वॉट यू सी सो यू गेट। गुड मॉर्निंग। सो आज की ये स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स अबाउट ओल्ड गेट कीपर। तो ये एक बूढ़ा आदमी जो है गेट के बाहर तैनात था, सिटी के गेट के बाहर, और ये वेलकम करता था लोगों को। और इसका काम था कि उनको गाइड करना, उनको क्या चाहिए, कहाँ जाना है, तो सारी डायरेक्शन उनको देता था, उनके क्वेश्चंस को आंसर करता था। तो एक बार जो है जब ये अपनी ड्यूटी पर था, तो एक बिजनेसमैन आया और उसने इसको ग्रीट किया, वेलकम किया। और उस आदमी ने इस गेट कीपर से पूछा कि भैया ये बताइए कि ये जो सिटी है इसमें लोग कैसे हैं। ठीक है ना, मैं इधर बिज़नेस करना चाहता हूँ, यहाँ पे आके सेटल होना चाहता हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो गेट कीपर ने कुछ सोचा और फिर सोच करके उसने बोला कि अच्छा पहले आप मुझे बताओ कि आप जिस सिटी से आ रहे हो उसमें लोग कैसे हैं। तो फिर उस आदमी ने, जो बिजनेसमैन था, उसने बोला कि भाई जिस सिटी से मैं आ रहा हूँ उसमें तो लोग बहुत ही ख़राब हैं। सारे के सारे बड़े ही ग्रीडी, लालची टाइप के लोग हैं, बड़े ही सेल्फ सेंटर्ड हैं, कोई किसी और के बारे में सोचता नहीं है। और सब लोग जो है वो सारे टाइम मेरे को लूटने की कोशिश करते रहते हैं। तो दे आर ऑलवेज ट्राइंग टू चीट मी, राइट। तो फिर गेट कीपर ने कहा कि भी फिर आई एम सॉरी टू से कि भी इस सिटी में भी आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो अनफॉर्चुनेटली इस सिटी में भी ऐसे ही लोग मिलेंगे। तो ये सुन के वो जो है परेशान होकर के वो बिजनेसमैन अंदर चला गया। उसने कहा चलो मैं देखता हूँ जी। फिर कुछ देर बाद जो है एक और आदमी आया और गेट कीपर ने देखा कि अरे ये आदमी बिल्कुल देखा वैसा लग रहा है। हाँ, कुछ देर पहले जो एक और आदमी आया था, लगता है ये उसका भाई है। ठीक है। तो क्योंकि शक्ल से दोनों एक जैसे लग रहे थे, तो उसने उस आदमी से पूछा कि अरे भैया एक चीज़ बताइए कि ये जो कुछ देर पहले क्या आपके ब्रदर ही गए थे क्या यहाँ से। तो उसने कहा हाँ हाँ, अरे आपको कैसे पता। कहते कि नहीं, वो मैंने शक्ल से पहचान लिया था। तो कहते कि क्या फिर आप भी मुझसे पूछने वाले हो कि भाई यहाँ के लोग कैसे हैं। और तो कहता नहीं नहीं, मैं नहीं ऐसा पूछूंगा। और लेकिन दोनों के ना उसने देखा कि ये बड़ा खुश था, मतलब कि इसके चेहरे पे कोई इस तरह के भाव नहीं थे जैसे पहले इसके ब्रदर के थे, कोई टेंशन नहीं, कोई इस तरह की चीज़ नहीं। तो फिर गेटकीपर ने एक बार कहा कि मैं बुरा ना मानो तो एक सवाल आपसे पूछूं। तो उसने कहा हाँ हाँ पूछिए ना। तो कहते हैं अच्छा मुझे ये बताइए कि वाकई आपके जिस शहर से आप आ रहे हैं उसमें लोग कैसे हैं। तो कहता नहीं, लोग बहुत बढ़िया हैं, सारे ऑनेस्ट हैं, हार्ड वर्किंग हैं, और बड़े ही फ्रेंडली टाइप के लोग हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये सुन करके गेट कीपर बड़ा शौक हुआ। उसने कहा अच्छा आपके ब्रदर तो कुछ और ही कह रहे थे, वो तो कह रहे थे कि सारे वहाँ पे लालची हैं, ग्रीडी हैं, सब एक दूसरे को चीट करने की, सारे टाइम मेरे को चीट करने की कोशिश करते हैं। तो उसने कहा अरे नहीं नहीं, आप वो बड़े भैया की मत सुनिए। ठीक है, वो थोड़े से ना इस मामले में वो थोड़े परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि सब लोग जो है नेगेटिव हैं, बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं। उनको लगता है कि सब लोग जो है उनको चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर उसने कहा अच्छा मुझे, अब आपने मुझसे पूछा कि लोग कैसे हैं, तो फिर अब आप मुझे बताइए कि यहाँ के लोग कैसे हैं। तो फिर जो बूढ़ा आदमी है उसने सोच के बोला कि नहीं नहीं, जैसे आपके लोग वहाँ पर हैं, इतने अच्छे लोग हैं, हार्ड वर्किंग लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, बड़े ही फ्रेंडली और हेल्पफुल लोग हैं, ऐसे ही लोग आपको यहाँ भी मिलेंगे। तो अब ये जो स्टोरी है इसका मॉरल क्या है। तो वॉट यू सी इनसाइड इज़ वॉट यू विल सी आउटसाइड, राइट। कि आपके अंदर जैसी फीलिंग है ना, वैसा ही आपको बाहर उसकी परछाई दिखाई देती है। सो व्हेन इट कम्स टू एटीट्यूड, what we choose to see is what we get. People with bad attitude choose to look at the world through dark tinted glasses with cynicism, and as a result they mostly see suspicious looking people lurking around in shadows. People with great attitude on the other hand choose to look at the world through rose colored glasses tinted with optimism. Hence they mostly see friendly people laughing and playing in the sunshine. तो वही कहते हैं कि भाई जो आपके अंदर जैसा एटीट्यूड आपके अंदर है, जैसी भावना आपके अंदर है, वैसा ही आपको जो है बाहर नज़र आता है। और अगर आप परेशान हो और आपको सारे टाइम ऐसा ही लगता है कि लोग जो हैं आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव हो, लोगों के प्रति आपकी अच्छी भावनाएं हैं, तो आपको सारे लोग पॉजिटिव और आपके वेलविशर दिखाई देंगे। No matter what happens in life, let us be good to people. Being good is the best legacy we can leave behind.
ओ येस, बीइंग गुड बिकम्स ईजी व्हेन वी स्टार्ट सीइंग गुड इन अदर्स। तो कुछ भी हो लाइफ के अंदर में, हमें लोगों के लिए अच्छा करना चाहिए, और अपने आप से अगर आप अच्छे रहेंगे तो आप एक अच्छी लेगेसी छोड़ेंगे। एंड अच्छा बनना और आसान हो जाता है जब हम औरों के अंदर भी अच्छाई देखनी शुरू करते हैं। तो जो चीज़ आपको औरों में दिखाई देती है वही एक्चुअल में होने लगती है। द ग्रेट पोएट तुलसीदास हैज समड इट सो वेल, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। People who have good inside shall see good outside, and vice versa. So I hope you like the story for today, and I look forward to seeing you tomorrow with another amazing story.